अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ घर की कंस्ट्रक्शन करते हुए किन किन बातों का ख्याल रख के अपनी घर की कंस्ट्रक्शन के पैसों की आप बचत कर सकते हैं और लो बजट के अंदर घर की अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो कंसेप्ट होता है वो ईंट होता है कि ईंट आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलनी चाहिए और लो बजट के अंदर और अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। इसका साइज़ सबसे अच्छा और मेयारी होना चाहिए और इसकी आपस में जो टकराने से बिल्कुल अच्छी आवाज़ आनी चाहिए। और इसका जो साइज़ है 9 इंची लंबाई के अंदर, 4 साढ़े 4 इंच चौड़ाई के अंदर, 3 इंच मोटाई के अंदर होना चाहिए। और इसको 24 घंटे के लिए अगर हम पानी में ऑब्ज़र्व करते हैं तो समझे कि अगर इसका जो वेट है 3 किलो है तो समझे कि अपने वज़न से 10 से 15% से ज़्यादा अपने पानी ऑब्ज़र्व ना करें। और इसकी जो हम लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं तो इसका जो पीएसआई होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसके ऊपर वज़न आता है, वो हमारा 1500 से लेके 2000 पीएसआई तक आना चाहिए। वो अच्छी ईंट है। जो इसकी एवरेज करते हैं वो 1800 से 2000 तक आए तो हम उसको रिकमेंड करते हैं। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, जो अच्छी ईंट है मार्केट के अंदर 2000 पीएसआई होगी तो वो घर की जो स्ट्रेंथ है अचीव करती है। और अपने से जो हाइड्रेशन का अमल होता है, जो इसके अंदर पानी ऑब्जर्व करने का होता है, वो आपने 24 घंटे पहले अपनी साइड के ऊपर उसको डंप कर देना, उसको बाहर निकालना है। अगर ईंट का वज़न 3 किलो पहले था और 3.5 किलो हो जाता है तो फिर ठीक है। अगर यही ईंट आपकी 3.5 की बजाय 4 से 4.5 किलो, 1.5 किलो पानी अपने में से 50% अब ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है तो ये चीज़ आपके घर के अंदर बाद में फ्यूचर के अंदर डैम्पनेस के इशू पैदा करेगी। और आज की वीडियो के अंदर हम जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ ये मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर है। और ये जो हम शुरू से लेके एंड तक घर का जो मटेरियल है इसके अंदर हमने चिनाब की रेत इस्तेमाल की है। A+ मटेरियल के अंदर हम घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, ये मेरी कंसल्टेंसी के अंदर है। और इसी घर के अंदर क्लाइंट के जो पैसे बचा सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। क्लाइंट को ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि मटेरियल खुद बाय करे, किसी अच्छे इंजीनियर की कंसल्टेंसी ले ले और एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से अपने घर की कंस्ट्रक्शन को करवाएं। और ये देख सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर बैरी ऑर्चर J4 के अंदर ये मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर स्टार्ट है। 335 हाउस नंबर है और 7 जामिया मस्जिद रियाज है बैरी ऑर्चर के अंदर। और इसके अंदर फाउंडेशन से लेके हमने रावी की इसके अंदर रेत इस्तेमाल ही नहीं की। इसके अंदर चिनाई के अंदर, प्लस्तर के अंदर और लेंटर के अंदर चिनाब की रेत इस्तेमाल की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत से बिल्डर हजरात जब घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ना तो मशीन के अंदर रेत को मिक्स करते हैं और ना ही प्लस्तर के अंदर मिक्स करते हैं। तो हमारे जितनी भी चुनाई का काम हो रहा है इसके अंदर ये मशीन हमने हाफ बैग वाली रखी हुई है। इसके अंदर जितना भी जो सीमेंट की मिक्सिंग है वो इसके अंदर करके प्लस्तर के अंदर हो, तो चाहे आपका लेंटर के अंदर की जो कंक्रीट होती है वो एक बैग वाली मशीन मौके पे अरेंज करते हैं। जितनी भी डोर लेंटर के लिए कंक्रीट तैयार करते हैं 1:4, बीम्स के कॉलम्स के लिए 1:4 और चनाई के लिए हम जो इसकी रेशो रखते हैं 1:5 की, तो वो मशीन के साथ मिक्स करके मौके के ऊपर मशीन के साथ मिक्सिंग करते हैं। मशीन के साथ मिक्सिंग करने का ये फ़ायदा है कि आपकी जो रेशो होती है वो अच्छी हो जाती है। घर बनाते हुए एक ठेकेदार को कहें कि अपनी ये छोटी मशीन अरेंजमेंट करें या क्लाइंट खुद अगर बाय कर लेता है तो इससे आपकी घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के अंदर 100% इजाफा हो जाता है। जो मैनुअली आप मशीन के साथ नहीं मिक्स करते, चाहे आपका चुनाई का मोटर हो चाहे आपका प्लस्तर का हो, तो उसकी वो रेशो नहीं बनती जो मशीन के साथ मिक्सिंग के अंदर आ जाती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये हमारे पास एंट्रेंस है, इसमें आप कॉलम देख सकते हैं। इसकी जो सफाई है, जॉइंट है, तो लेवल लेंथ है बिल्कुल फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर। और लाहौर के अंदर बहुत से हजरात ये क्वेश्चन करते थे कि घर के अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग हम नहीं बनाते। ये हर क्लाइंट का और स्ट्रक्चर का रिकमेंडेड होता है कि आप घर के अंदर अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाते हैं, कॉलम देते हैं, तो घर के अंदर एक्स्ट्रा मजबूती आ जाती है। और इस तरीके के साथ आपको ये हमारे पास 5 फीट का पैसेज है और पैसेज के साथ हम अंदर आते हैं। तो दूसरी जो कॉमन चीज़ है घर के अंदर जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो सीमेंट है वो मैपल लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ साथ। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि घर की जो रूफ टॉप होती है कटन के लिए वो हम साथ साथ प्लस्तर कर रहे हैं। जैसा कि ये स्लैब देख सकते हैं कि इसके अंदर आप विंडो के ऊपर एल शेप के अंदर हम इसको प्लस्तर करवा रहा हूँ। ये इस वजह से है कि बाज़-औक़ात कटन तो ऊपर तक ले जाते हैं तो पर कटन के नीचे वाली जो लेंटर होता है उसकी जो सफाई होती है उसको प्लस्तर नहीं करते। जब नीचे से लाइट लगती है तो जिसकी वजह से घर के अंदर समझें कि एक तो आपके कचरा जो जाले वगैरह वो बनने शुरू हो जाते हैं और दूसरा इसके अंदर आपकी खूबसूरती मुतासर हो जाती है। और तीसरा इस घर के अंदर जो बीम से, जैसे ये कॉलम है, फ्रंट के ऊपर कॉलम है,
इसके बीम्स के अंदर हम प्लस्तर करवा रहे हैं। प्लस्तर करवाने से ये है कि आपकी जो सीलिंग है उसकी जो रेनफोर्समेंट होगी, जितनी कम हाइट के अंदर आप सीलिंग करवाएंगे उतनी घर की आपकी खूबसूरती दिलचस्प होगी। और ये मेरे साथ जो मेरा पेंट का काम प्लस्तर का काम कर रहे हैं अमर भाई, इनसे पूछेंगे कि प्लस्तर करते हुए जो आपने साइडों के ऊपर कटन के लिए टॉप को ये कर रहे हैं, लोग इस तरह का काम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? जी सर, ज़्यादा लोग तो नहीं करवाते, लेकिन आप करवा रहे हो, आप अच्छा करवा रहे हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि ठीक है। एक एक फुट जो लग रहा है यहाँ से, वो आपका सीलिंग का काम अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। जी, दूसरा ये बीम लोग प्लस्तर नहीं करवाते, नहीं करवाते। तो बीम के अंदर भी चाहे सीलिंग के अंदर हो चाहे बाद में हो, तो इससे ये है कि 6 इंच ही आपका जो लेवल होता है सीलिंग का वो हो जाता है। तीसरी इसके अंदर जो कॉलम के साथ ये ब्रिक वर्क का जो एक्स्ट्रा काम होता है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट आने होते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने स्टील को इस कॉलम के अंदर ड्रिल करके इसको अंदर हमने इसको लगाया ताकि जो ये पिलर है 9 इंची का ये कैम रह सके। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर के अंदर मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे स्टील ये बाद में प्लस्तर करने से पहले जिसको काट देंगे, जैसा कि इसके अंदर भी स्टील और 3 इंच की डीपीसी डाली गई है, समझे कंक्रीट डाली गई है। इसके साथ ये है कि पिलर की मजबूती इसके साथ जॉइंट हो गई है। और जब हजरात बहुत से हजरात जो ठेकेदार होते हैं तो वो क्या करते हैं कि घर के अंदर ये जो स्टील की जगह किल इस्तेमाल करते हैं, और किल की वजह से जब आपके बिजली के पॉइंट होते हैं, जैसा कि पाइप आया है, पाइप के ऊपर जाली लगेगी, बोर्डों को बॉक्स के अंदर कवर कर दिया गया है, और इसके अंदर जो हमारे एसी के पॉइंट है और बिजली के पॉइंट है, जितने भी ये प्लस्तर हो गया इसके अंदर देख सकते हैं इसको पैक है। जो इलेक्ट्रिशियन मौके के ऊपर काम करेगा उसको बोर्ड साफ़ करने नहीं पड़ेंगे। और जो एसी की ड्रेन है वो हमने पीपीआरसी की डाली है, और एसी की ड्रेन डालते हुए आपने ये कॉमन ख्याल करना है कि आपकी जो पीपीआरसी की ड्रेन है उसके ऊपर भी प्लग लगाओ, नीचे भी प्लग लगाओ, और इस तरीके के साथ आपका जितना भी प्लस्तर है ये अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर जितने भी हमारे जा रहे हैं कटन, उसको हमने प्लस्तर की करवा दिया है। ये वो चीज़ें हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हुए इसका ख्याल रखते हैं तो आपकी घर की कंस्ट्रक्शन की वैल्यू अच्छी हो जाती है। और जब भी आप घर का प्लस्तर करते हैं तो प्लस्तर करते हुए आपने इसके साथ इसका लेवल का भी ख्याल रखना है, इसके जितना भी इसके लेवल के साथ साल का ख्याल रखना है। साल के साथ आपने इसकी जो लाइन लेंथ है चपटी के अंदर हो, तो जिसकी वजह से आपका जो पेंट का मटेरियल है वो आपका ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके के साथ जो मेरा साइड का चौकीदार है तो उससे मैं आपको बात करवाता हूँ कि जो प्लस्तर होता है इसको कितने दिन तक पानी लगना चाहिए। ये वो चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ ठेकेदार हजरात मिस्टेक कर लेते हैं। तो अब उधर ये बताएं कि पानी आपको कितने दिन इंश्योर किया है कि प्लस्तर करने से पहले दीवारों को कितने दिन पहले पानी लगाना है, और प्लस्तर जब हो जाना उसके अगले दिन कितने दिन तक पानी लगाना है आपने? 2 दिन पहले शुरू करना है, उसको बिल्कुल ऐसे करना है कि जैसे वो दीवारें चो रही हो पानी चो रही से। हो, ठीक हाँ है। जी। उसके बाद जब प्लस्तर हो जाता है उसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है ना 10-11 दिन पानी अच्छे तरीके 7 दिन तक हम कोशिश करते हैं पानी इसको अच्छे तरीके के हाँ साथ जी। लगाए। बाकी 10-11 दिन जो है ना छट्टा मट्टा लगा हल्का देना। हल्का